एक तरफ जहां मालदीव छोटा सा देश होकर भी भारत से पंगा ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिससे मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है। और जब से मालदीव ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, तभी से भारत और श्रीलंका के रिलेशन में एक नई मजबूती दिखना शुरू हो गई है। क्योंकि जहां पिछले कुछ दिनों में भारत की तरफ से पुणे गैस के द्वारा श्रीलंका में LPG प्रोजेक्ट सेटअप किया गया, वहीं अब भारत के द्वारा श्रीलंका में LNG की सप्लाई को बढ़ावा दिया जा रहा है। यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई श्रीलंका में बढ़ाने के बाद उन देशों में भारत की LNG सप्लाई कम हो सकती है, जो LNG इंपोर्ट के लिए भारत पर ही डिपेंडेंट है। इसीलिए मालदीव की चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि मालदीव LNG का इंपोर्ट मेनली भारत से ही करता है। पूरी जानकारी क्या है इस वीडियो में जानेंगे हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की सप्लाई श्रीलंका में बढ़ाने जा रहे उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दरअसल नेपाल, श्रीलंका, भूटान समेत मालदीव्स और बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसी देशों में LNG यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई भारत के द्वारा ही किया जाता है। वैसे तो डायरेक्टली भारत के द्वारा LNG की सप्लाई अभी तक इन देशों को नहीं होती थी, लेकिन इनडायरेक्टली यह देश भारत से LNG इंपोर्ट करते हैं। और देखा जाए तो इन सभी देशों को भारत के द्वारा सस्ते दामों में नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ऐसे में भारत के द्वारा नेचुरल गैस की सप्लाई बंद कर दी जाए तो इन देशों में LPG और CNG जैसी गैसों की आपूर्ति नहीं हो सकती। और श्रीलंका ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से भारत का साथ दिया है, उससे भारत भी श्रीलंका की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए भारत के द्वारा श्रीलंका में LNG यानी कि नेचुरल गैस की सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। बिजनेस लाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानी मानी नेचुरल गैस सप्लायर कंपनी पेट्रोनेट श्रीलंका में LNG की सप्लाई को शुरू करने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि श्रीलंका को भारत के द्वारा डायरेक्टली LNG की सप्लाई की जाएगी और इसे डायरेक्टली पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई किया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बचाया जा सकता है। और देखा जाए तो भारत और श्रीलंका के बीच ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होने वाला है, जिसके कारण श्रीलंका में LNG सप्लाई करने की तैयारी पाइपलाइन के थ्रू की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल 2023 में भारत और मालदीव के बीच कुछ डील हुई थी, जिसमें इस साल यानी कि 2024 में भारत मालदीव को नेचुरल गैस की सप्लाई करने वाला था। लेकिन मालदीव का चीन की गोद में बैठकर भारत को तेवर दिखाने का अंजाम उल्टा उसी पर भारी पड़ चुका है। फिलहाल भारत और श्रीलंका के बीच LNG के लिए फाइनल की गई इस डील को देखा जाए तो इसमें भारत की पेट्रोनेट LNG श्रीलंका में हर साल 300 मेगावाट कैपेसिटी की नेचुरल गैस सप्लाई करने का काम करेगी। शुरुआती दौर में तो LNG की सप्लाई कंटेनर के द्वारा की जाएगी, जिसमें भारत और श्रीलंका के आइलैंड के बीच शिपिंग के माध्यम से आसानी से नेचुरल गैस की सप्लाई करने का प्लान बनाया गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद इसे पाइपलाइन के जरिए भेजने का काम किया जाएगा, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है, तो इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाई जा सकती है। आपको बता दें कि श्रीलंका में ऑलरेडी एक 300 मेगावाट क्षमता वाली रिफाइनरी प्लांट को सेटअप किया जा चुका है, जहां पर श्रीलंका के पास रिफाइन करने के लिए गैस मौजूद नहीं है। यानी कि देखा जाए तो श्रीलंका में इस समय नेचुरल गैस की डिमांड काफी ज्यादा है और यह भारत के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है। भारत और श्रीलंका के बीच इस डील में कंटेनर के माध्यम से भारत और श्रीलंका के सबसे नजदीकी आइलैंड द्वारा सप्लाई की जाएगी। और इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जिस कंटेनर द्वारा लंक की सप्लाई होगी, उसकी कैपेसिटी 70 टन तक होगी, जहां हर दिन लगभग 850 टन LNG हर दिन श्रीलंका में जा सकता, क्योंकि भारत में कुल नेचुरल गैस जरूरतों का 45% हिस्सा दूसरे देशों से ही खरीदना पड़ता है, जबकि केवल 55 पर ही नेचुरल गैस भारत में प्रोड्यूस होती है। और इसीलिए भारत उन देशों में नेचुरल गैस इंपोर्ट करने का मौका तलाश रहा था, जहां से सस्ते दामों में नेचुरल गैस भारत को मिल सके, जिसके लिए भारत को यही मौका कतर में मिल गया है, जो कि भारत को आने वाले 20 सालों तक सस्ते दामों में नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि कतर के अलावा भारत रूस, अमेरिका और सऊदी अरब जैसे देशों से भी नेचुरल गैस का आयात करता है, लेकिन इन देशों से नेचुरल गैस इंपोर्ट करने के लिए ज्यादा कास्ट पे करना पड़ता है। और भारत को जो मौका कतर ने दिया, भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए
आने वाले 20 सालों तक के लिए नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने की डील को फाइनल कर लिया है, जिसमें $70 बिलियन की नेचुरल गैस खरीदने की डील को फाइनलाइज किया गया है, जहां हर साल लगभग 75 मिलियन टन एलएनजी को भारत की पेट्रोनेट कतर से खरीदने का काम करेगी। और देखा जाए तो कतर से जो नेचुरल गैस इंपोर्ट की जाएगी वह भारत की जरूरत से कहीं ज्यादा है, यानी कि भारत की जरूरत के अलावा जो नेचुरल गैस बचेगी उसे श्रीलंका में बेच दिया जाएगा। इसके अलावा नेचुरल गैस की कुछ मात्रा भारत में रिफाइन करके एलपीजी और सीएनसी जैसी गैसों को भी दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। यहां तक कि इस समय भी भारत से यूरोपीय देशों समेत मिडिल ईस्ट के देशों में एलपीजी का एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा भारत की जानी मानी कंपनी अदानी टोटल गैस ने नेचुरल गैस को प्राइमरी फ्यूल बनाने की तैयारी शुरू कर दिया है, जिसमें अदानी ग्रुप एलएनजी रिफाइनरी का सेटअप तैयार करने जा रही है, जिससे भारत में ज्यादा मात्रा में नेचुरल गैस रिफाइंड हो सकेगी और ज्यादा मात्रा में एलएनजी रिफाइन करके हम दूसरे देशों में भी एलपीजी और सीएनजी जैसी गैसों के एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाले हैं। नेचुरल गैस रिफाइनरी को बढ़ाने के बाद ज्यादातर यूरोपीय देश भारत से ही एलपीजी और सीएनजी का इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि इस समय यूरोपीय देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। और अगर यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करें तो ये हर महीने बढ़ता ही जा रहा है और भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार जितनी ज्यादा तेज हो रही है, मालदीव उतनी तेजी के साथ पिछड़ जा रहा है, क्योंकि भारत ने इस समय मालदीव से अपने हाथ को पूरी तरह से पीछे खींच लिया है और नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हुए जा रहे हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने निकल कर आई थी जिसमें बताया गया कि मालदीव इस समय भारी कर्ज में डूब चुका है, जिससे यह भी देखने को मिल सकता है कि जल्द ही चीन मालदीव के आइलैंड पर कब्जा शुरू कर दे। बाकी आप लोगों का क्या सोचना है कि मालदीव जल्द ही चीन के जाल में फंसने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत और श्रीलंका के बीच नेचुरल गैस की इस शानदार डील के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें